नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। रिसेंटली पासपोर्ट बनवाने के लिए और पासपोर्ट के जो रूल्स होते हैं उसके अंदर चेंजेस करे गए हैं और ये आप सभी लोगों को भारत के नागरिक होने के नाते इन रूल्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि हमें पासपोर्ट बनवाने के लिए एक प्रोसीजर का पालन करना पड़ता है और डॉक्यूमेंटेशंस का हमें पालन ज़रूर करना पड़ता है, तब जाके हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपरली वेरीफाइड हो जाते हैं तो पासपोर्ट अथॉरिटी हमारे जो है घर पर पासपोर्ट इशू कर देता है। ये एक अपना प्रोसीजर होता है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट जो हमें देने पड़ते हैं ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत जरूरी हैं। पहला होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ आपको अपना प्रूव करना पड़ता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है यानी कि आपका जो जन्म हुआ है वो कौन सी तारीख को हुआ है। तो नॉर्मल भाषा में अगर मैं बात करूं तो डेट ऑफ बर्थ अगर हमें अपना डॉक्यूमेंट के तौर पे सबमिट करना होता है तो हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट अपना कौन कौन सा जमा कर सकते हैं। हम जो अपना पैन कार्ड, जो हमारा पैन कार्ड होता है, अगर उसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो उसका एज अ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में हम यूज कर सकते हैं। अब अगर इलेक्शन कमीशन का हमारे पे जो कार्ड होता है उसके अंदर अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो उसको एज अ प्रूफ के तौर पे, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे हम दे सकते हैं। हमारी 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है उसके अंदर हमारा हमारी डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट के अंदर लिखी होती है उसको एज अ डेट ऑफ बर्थ के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। या फिर जो हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है जिसको हम टीसी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, उसमें अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो उसको एज अ प्रूफ के तौर पे हम डेट ऑफ बर्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही और भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको हम डेट ऑफ बर्थ के तौर पे एज अ प्रूफ के तौर पे देते हैं। बट याद रखना, यहां पे सरकार ने अपनी एक नोटिफिकेशन जारी करी है। ये अपना ऑफिशियल गैजेटे है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये ऑफिशियल गैजेटे है। ऑफिशियल गैजेटे के अंदर ये प्रिंट कर दिया गया है और सरकार के द्वारा एक नए रूल्स अपने जारी करे हुए हैं। रूल्स क्या है? प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए अब यहां पे क्या बोला गया है, मुद्दे की बात आपको समझनी है। अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है, अगर आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है, जैसे कि मेरा जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है। आप जो वीडियो देख रहे हो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ है। अब अगर मुझे अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जाना होगा, और मैं अपना एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं आप लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अगर मुझे अपना पासपोर्ट अपना बनवाना पड़ेगा तो वो मुझसे मांगेंगे भाई आयुष आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ एज अ प्रूफ के तौर पर दीजिए। तो मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकता हूं? मैं दे सकता हूं पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट का तौर पर, कि पहले तो डेट ऑफ बर्थ, जो बर्थ सर्टिफिकेट है मेरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा अगर कोई सर्टिफिकेट मेरा बनाया हुआ है तो मैं वो एज अ डेट ऑफ बर्थ के तौर पे अपना प्रूफ के तौर पे दे सकता हूं। या फिर अगर मेरे पे ये नहीं है तो मैं और क्या दे सकता हूं, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है मैं और क्या दे सकता हूं? मैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल का दे सकता हूं, 10वीं की मार्कशीट दे सकता हूं। या मेरे पे अगर ये भी नहीं है तो और क्या दे सकता हूं? मैं अपना पैन अकाउंट नंबर दे सकता हूं, पैन कार्ड में जो पैन कार्ड होता है ना, ठीक है। अगर मेरे पास ये भी नहीं है तो मैं और क्या दे सकता हूं? मैं जो है अपना कोई भी गवर्नमेंट का मेरे का अटेस्ट कराया हुआ कोई रिकॉर्ड होगा, ठीक है, जिसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होगी, तो मैं वो दे सकता हूं। अगर मेरे पे ये भी नहीं है तो और क्या दे सकता हूं? मैं ड्राइविंग लाइसेंस दे सकता हूं। अगर मेरे पे ये भी नहीं है, ठीक है, तो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैं दे सकता हूं? मैं यहां पे इलेक्शन कमीशन का जो मेरा आइडेंटिटी कार्ड होता है उसमें अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ छपी हुई है तो मैं वो दे सकता हूं। अगर मेरे पे ये भी नहीं है तो मैं और क्या दे सकता हूं? कोई पॉलिसी बॉन्ड जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा या कोई भी कंपनी के द्वारा जिससे मैंने अपनी पॉलिसी बॉन्ड ले रखा है, उसमें अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो मैं वो दे सकता हूं। तो केवल यही डॉक्यूमेंट्स, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ को अगर मुझे प्रूव करना है कि मैं इस दिन पैदा हुआ था और मेरा जो जन्म है वो 1 अक्टूबर 2023 से पहले हुआ था, तो अगर मुझे पासपोर्ट अपना बनवाने जाना है तो मैं जा सकता हूं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेकर एज अ डेट ऑफ बर्थ मैं प्रूव कर सकता हूं। लेकिन अब नया चेंज क्या करा गया है? नया चेंज ये करा गया कि अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, या तो 1 अक्टूबर 2023 को आपका जन्म हुआ है या उसके बाद में अगर आपका जन्म हुआ है, देन याद रखना, क्या अगर मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रूव करनी है तो क्या ये जो इतने सारे डॉक्यूमेंट, यानी कि 7 तरह के डॉक्यूमेंट जो अभी हमने पढ़े हैं, तो 1 अक्टूबर 2023 को अगर मेरा 1 अक्टूबर 2023 को मेरा जन्म हुआ है उसके बाद हुआ है, तो क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं दे सकता हूं? नहीं दे सकता, सॉरी। तो मैं कौन से डॉक्यूमेंट दूंगा? मेरे पास केवल एक ही डॉक्यूमेंट देने का अधिकार है। कौन सा? कि मेरा जन्म हुआ है और वो रिकॉर्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दर्ज करा गया है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मेरे को सर्टिफिकेट दिया है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया गया है।
तो वो जो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो मुझे दिया गया है और मेरा जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है, तो वही सर्टिफिकेट मैं पासपोर्ट अथॉरिटी के पास जाऊंगा और अपना जमा कराऊंगा और उसके बाद ही पासपोर्ट अथॉरिटी वाले मेरा सारा वेरिफिकेशन करने के बाद में मेरा पासपोर्ट इशू करेंगे, वरना नहीं होगा। तो यहां पे दो मुद्दे की बात आपको क्या समझ में आई है? 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्म हुआ है तो बतेरे डॉक्यूमेंट्स की आपके पास लिस्ट है डेट ऑफ बर्थ के लिए, जो नॉर्मल पहले प्रोसीजर था वही पालन करा जाएगा। लेकिन अगर मेरा जन्म 1 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ है तो मैं केवल एक ही डॉक्यूमेंट दे सकता हूं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मेरा रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, उनके द्वारा सर्टिफिकेट इशू करा गया है, बर्थ सर्टिफिकेट इशू करा गया है, वही सर्टिफिकेट मैं केवल अपना पासपोर्ट अथॉरिटी के पास जाके दूंगा। दैट्स इट। ये एक अपना इंपॉर्टेंट चेंज करा गया है नई नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में। 2025 के अंदर ये नए रूल्स आ चुके हैं। एक और रूल यहां पे क्या लाया गया है कि जैसे कि मेरा जो पासपोर्ट होता है ना, तो पासपोर्ट के अंदर जो है हम देखते हैं कि जो ये हमारा जो पासपोर्ट होता है उसमें हमारा एड्रेस भी लिखा होता है, परमानेंट एड्रेस लिखा होता है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस मैं कहां रहता हूं, ठीक है, इंडिया के अंदर मैं कौन सी जगह पे रहता हूं। तो यहां पे अब नए रूल्स ये बना दिए गए हैं कि अब जो आप अपना नया पासपोर्ट अगर बनवाने जा रहे हो तो यहां पे आपका परमानेंट एड्रेस आपके पासपोर्ट पे नहीं मेंशन करा जाएगा। और क्या नया चेंज करा गया है, तो उसमें आपके पेरेंट्स का नाम, फादर का नाम लिखा होता है तो फादर का नाम भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपका परमानेंट एड्रेस जो होता है वो पासपोर्ट पे नहीं मेंशन होगा, वो हटा दिया गया है। प्लस आपके फादर का नाम, जो पेरेंट्स का नाम होता है वो भी हटा दिया गया है। इसके पीछे की इंटेंशन क्या है? इसके पीछे की इंटेंशन यही है कि राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन करना। कि जैसे कि अगर मेरे को कोई भी रिकॉर्ड के लिए अपना पासपोर्ट अपना देना होता है तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया को अगर मुझे प्रूव करना है तो पासपोर्ट में अपना शो कर सकता हूं और ये आइडेंटिटी मैं ये शो कर सकता हूं कि हाँ मैं भारत का नागरिक हूं। तो यहां पे अगर मैं जब अपनी पासपोर्ट के थ्रू किसी को अपना डॉक्यूमेंट देता था तो वहां पे मेरी सारी डिटेल्स पता लग जाती थी, मैं रहता कहां हूं, मेरे गार्जियन का क्या नाम है, वगैरह वगैरह। तो इस केस में राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी के बारे में फुल जानकारी ना ले सके जो कि इररिलेवेंट है। आप कहां रहते हो, मेरे को उससे क्या मतलब, आपके फादर का या पेरेंट्स का क्या नाम है उससे मेरे को क्या मतलब, मेरे को अभी आपके एज अ पासपोर्ट के तौर पे क्या इंटेंशन, क्या मेरे को चेक करना है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो या नहीं हो, दैट्स इट। तो इसीलिए ये चीजें हटाई गई हैं राइट टू प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। आप लोगों को यहां पे एक मैं सवाल रख रहा हूं, राइट टू प्राइवेसी हमारा कौन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट में एज अ फंडामेंटल राइट एंड एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन करा हुआ है? आप में से कोई बता सकता है? तो केस का नाम है केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एज अ फंडामेंटल राइट की तरह ही पढ़ा जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग सरकार को आगे चल के जो भी चेंजेस लाने हैं तो राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए लाने पड़ेंगे, जो कि लाए गए हैं और आने वाले टाइम में और भी नए चेंजेस आएंगे। एक और नया चेंज मैं आपको पासपोर्ट के बारे में बताऊं तो ये पासपोर्ट है ना, यहाँ पे एक चिप लगाई जाएगी। ठीक है, वो कहां लगेगी, ठीक है, वो अलग बात है, मैंने तो यहां पे ऐसे आपको समझाने के लिए बताई है। तो एक चिप लगी होगी, अब इस चिप के अंदर ही आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है और फिर गार्जियंस के क्या नाम है, तो ये चिप के अंदर आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होगी। तो जो पासपोर्ट ऑफिसर होगा ना वो चिप को स्वैप करेगा तो आपकी पासपोर्ट ऑफिसर के स्क्रीन पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो हर किसी को बताने की अब जरूरत नहीं होगी, आपका परमानेंट एड्रेस हर कोई देख नहीं पाएगा, केवल पासपोर्ट ऑफिसर ही जब स्वैप करेगा आपके पासपोर्ट को तभी उनके स्क्रीन पे सारी डिटेल्स शो होंगी। बात खत्म। तो ये नई चेंजेस आए हुए हैं, तो इस बात पे गौर करिएगा। सबसे जरूरी चेंज क्या आया है, डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग, बर्थ सर्टिफिकेट के प्रूफ के रिगार्डिंग। 1 अक्टूबर से 2023 के अगर बाद आपका जन्म हुआ है तो याद रखना। तो कितने लोगों को इस जानकारी के बारे में पता था तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा, और कितने लोगों को इस जजमेंट के बारे में भी पता था मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। और अगर ये आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। और आपके क्या मन में इस पर्टिकुलर नए चेंजेस के बारे में क्या व्यूज पॉइंट है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। और आप में से अगर कोई जुडिशरी की तैयारी करना चाहता है और एग्जाम्स अपने जो आने वाले हैं इन दी कमिंग फ्यू मंथ्स, तो उसकी आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी, आईफोन यूजर्स के लिए भी और लैपटॉप यूजर्स के लिए भी हमारा जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल है। वहां पे आपको जुडिशरी के सारे बैचेस देखने को मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, फैमिली लॉ, एक्सेट्रा और भी फर्दर बैचेस आपको आने वाले कुछ टाइम में देखने को मिलेंगे। तो आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट में मैं वीक हूं तो आप ज्वाइन कर सकते हो, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।